गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज जो है हम एसएससी यूनिवर्सिटी एंड कुमाऊं यूनिवर्सिटीज़ के जो रिसेंटली एग्ज़ाम कंडक्ट करे गए हैं प्री पीएचडी के, तो उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है एंड जूलॉजी का जो सब्जेक्टिव पेपर है उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड जो है पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, आप उसको चेक कर सकते हो, ताकि अगर आपको प्री पीएचडी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप पीवाईक्यूज़ जो है उनको सॉल्व कर सकते हो और उनके नोट्स बना सकते हो, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये जो है 2024 एंड 25 का जो पेपर है, ठीक है, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। ठीक है, ये बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो जो क्वेश्चंस आए हैं। फिर भी मैं एक बार ओरली आपको बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन साइंटिफिक प्रोसेस इन रिसर्च। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रैम, रोम एंड सीपीयू। थर्ड क्वेश्चन है इलूसिडेट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। ये रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा इन ब्रीफ। प्राइमरी डाटा की कलेक्शन से रिलेटेड, सेकेंडरी डाटा से रिलेटेड, और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, तो इसको भी अच्छे से याद करके जाना। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये भी कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन साइंटिफिक रिसर्च। अगला क्वेश्चन है इलूसिडेट द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ रिसर्च इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग अ रैंडम सैंपल। तो रैंडम सैम्पलिंग हो गई, नॉन रैंडम सैम्पलिंग हो गई, या फिर सैम्पलिंग क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो मेक श्योर कि आप ये क्वेश्चन जो है अच्छे से पढ़ के जाओ। अगला क्वेश्चन जो बी सेक्शन का है, सबसे बड़ा वाला लेंथी वाला क्वेश्चन, वो है 9th वाला क्वेश्चन, जो कि इस तरह है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिसर्च रिपोर्ट एंड मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट। 10th वाला जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब रिसर्च प्रॉब्लम, डिस्कस द नेसेसिटी एंड टेक्निक ऑफ डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। ये वाला क्वेश्चन भी जो है बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से ही पढ़ के जाना। ठीक है, अगला है एक्सप्लेन द लैब सेफ्टी मेजर्स एंड ऑल्सो डिस्कस व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस हैजार्डस वेस्ट इन डिटेल। तो लैब सेफ्टी मेजर्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। लैब सेफ्टी एंड फील्ड सेफ्टी जो है, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कभी लैब वाला आता है और कभी फील्ड वाला आता है, तो आप दोनों ही चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च पेपर राइटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक पेपर्स इन डिटेल। 13th क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द थ्री ऑफ द फॉलोइंग, मिसयूज ऑफ इंटरनेट, पीसीआर मशीन, एमएस ऑफिस पावर पॉइंट, गूगल स्कॉलर, सिटेशन, एच इंडेक्स एंड रिसर्च किट। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आप पढ़ के जाना अच्छे से। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, आप जितने भी पीवाईक्यूज़ है उनको क्या है नोट डाउन कर लो और उनसे ही नोट्स प्रिपेयर करो, और जो क्वेश्चन जितनी बार रिपीट किए गए हैं उनको उतने ही ज़्यादा वेटेज दो और उसको अच्छे से पढ़ के जाओ। अगर आप पीवाईक्यूज़ को भी सॉल्व कर लेते हो, उनको पढ़ के जाते हो, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अब हम बात करेंगे जूलॉजी का जो पेपर हुआ था। ठीक है, तो हमें जिससे पता है कि 2 पेपर होते हैं प्री पीएचडी एग्ज़ाम में। पहला जो होता है वो होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, एंड सेकंड पेपर जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। तो मेरा जो सब्जेक्टिव पेपर था वो जूलॉजी था। ठीक है, तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर द मेन फैक्टर थ्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जैसे कि कभी इन सिटू के बारे में पूछा जाता है, कभी एक्स सिटू के बारे में पूछा जाता है, और कभी कभी बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही बहुत चीज़ें पूछी जाती है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड ए बी सी एंड जेड डीएनए एंड एक्सप्लेन देयर रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन इन्वायरमेंटल एंडोक्राइनोलॉजी, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। फोर्थ है विच टाइप ऑफ कंजर्वेशन मेथड इन situ और ex situ will help the larger number of species to survive, describe it। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ माइक्रोब्स इन रिलेशन टू देयर साइलेंट फीचर एंड इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ओशन। वो वाला क्वेश्चन जो है पूरा नहीं दिख रहा है, तो आप इसमें चेक कर लो, ओशन बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट एंड मेथड फॉर एस्टेब्लिशिंग सेल कल्चर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी कल्चर एंड ऑर्गेनोटाइपिक कल्चर। अगला क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन इंसेक्टिसाइड्स एंड देयर इफेक्ट ऑन नॉन टारगेट स्पीसीज।
नाइन्थ क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हाउ कैन बायो रेमेडिएशन हेल्प मिटिगेट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। 10th क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट वायरस, एनिमल वायरस एंड बैक्टीरियोफेज। 11th क्वेश्चन है डिस्कस द पेरेंटल केयर स्ट्रेटजी ऑब्जर्व इन एप्स एंड मंकी, हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू सर्वाइवल। 12th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, also discuss the role of different enzymes involved in DNA replication। and the last one जो क्वेश्चन है वो है give an account of biogeographical classification of India, explain in detail। तो देखो ये जो है जूलॉजी से रिलेटेड जो पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बीच में जूलॉजी का पेपर भी डाला था, तो आप वो वाले पेपर को भी एक बार गो थ्रू कर लेना। और मेरे पास जो है अभी इतने पेपर्स नहीं है और मतलब बहुत कम पेपर्स अवेलेबल है सब्जेक्टिव के, ठीक है। तो अभी अगर अगर आपको और जगह नहीं भी मिलता है तो आप ये जो 2 ईयर के पेपर्स है, जो एक आज मैंने बनाई है वीडियो ये वाला और एक जो पहले मैंने वीडियो बनाई है उसके बीच में कहीं पे आपको जूलॉजी का मिलेगा, आप उसका स्क्रीनशॉट रख लेना एंड इन दोनों को भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। और अगर अगर आप मेरा सजेशन मानते हो तो मैं तो ये कहूँगी कि इतना कुछ डिटेल में कोई क्वेश्चंस नहीं है, टॉपिक नहीं है, तो आप थोड़ा थोड़ा सारे टॉपिक्स को पढ़ के जाना। और बाकी यहाँ पे ऑप्शन तो आपको मिल ही जाता है, तो आप जो आपको अच्छे से आता है वो वाले ऑप्शन को या उस वाले क्वेश्चन को ही आप राइट करना, ठीक है। तो आप एक एक बार सारा पूरा सिलेबस थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। और अगर आपको फिर भी अगर मेन क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं तो अभी 2 क्वेश्चन पेपर्स को 2 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना, इन सारे टॉपिक्स को कवर करके जाना। अगर आप इन टॉपिक्स को भी कवर करते हो तो आप कुछ 40-50% जो है टॉपिक कवर कर ही लोगे, ठीक है। और क्योंकि अगर आपको कहीं और भी अगर पेपर्स मिल जाते हैं तो आप सारे PYQs हैं उनको पढ़ के जाओ और उनके ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के जाओ, जिससे आपके जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मेरे चैनल को। एंड थैंक यू वेरी मच।